मोहम्मद अली नवाफ का आपको सलाम पहुँचे। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आप लोगों के लिए रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि कोई भी शख्स इस मौजूदा वक्त में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या घर बनाना चाहता है तो ये टाइम कैसा रहेगा आप लोगों के लिए जी। और क्या मौजूदा मुल्की हालात, मईशत और सारे मसाइल का इस पर क्या असर पड़ेगा। इन्हीं मुश्किल हालात में ही मौके जो है पाए जाते हैं। लेकिन क्या ये मौजूदा हालात सही है या इन्वेस्टमेंट के लिए, मईशत के लिए, मुल्क के लिए या नहीं। मेरे भाई यही मुश्किल वक्त ही असल में इन्वेस्टमेंट का ही होता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है हम समझते नहीं है और हम लोग जो है हर हर बल्कि हर पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे लोगों ने जो है एक ही रट्टा लगाया हुआ है कि हालात ख़राब हैं और प्रॉपर्टी ख़राब है, हालात ख़राब हैं और प्रॉपर्टी ख़राब है, प्रॉपर्टी डाउन हो गई है। बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। वजह क्या थी? यही थी कि हम पूरी कौम एक तो नाशुक्र हो चुके हैं, हर बंदा मायूस हो चुका है। जब आप लोग नेगेटिव सोचेंगे तो जाहिर सी बात है हर बिजनेस पे ही इफेक्ट पड़ेगा। रियल एस्टेट में तो जाहिर सी बात है वैसे भी जो इन्वेस्टर आते थे वो भी थोड़े से ख़राब हुए हैं। दूसरा ये था कि आप लोगों को पहले भी मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट का सिर्फ यही वजह नहीं थी। वजह ये था कि बैंक का इंटरेस्ट बढ़ चुका था, लोगों ने जो है कहा चलो हमें कैश में ही वो मिलता रहे, इस वजह से लोगों ने वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। यही वजह था। बाकी आपको दोबारा अपने टॉपिक पे आता हूँ। क्या इसमें जो असल मसला जो बार बार हम आप लोग कह रहे हैं वो शेख था कि शार्ट टर्म ट्रेडर आता था, शार्ट टर्म इन्वेस्टर आता था। वो क्या करता था, उन्होंने ही जो है एक मसनूई मार्केट क्रिएट की हुई थी। ठीक हो गया, वो बैठा था, उसने क्या करना था, 2-3 महीने जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके बाद जो है वो निकल जाते थे। लेकिन मेरे भाई आप लोगों की प्रॉब्लम जो है, आप लोगों को क्या आ रही है, आप लोग कहते हैं कि जो है अभी मार्केट गिर गई है। ठीक है, मार्केट गिरी है, थोड़ा सा डाउन हुआ है अभी, लेकिन आप जब चढ़ेगी उस टाइम खरीदोगे। उस टाइम आप लोग क्या किस्त दे पाओगे? बहुत सारे लोग हैं, हमारे खुद के भी 10-15 हज़ार रुपए से हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही होती है हमारे प्रोजेक्ट्स की। लेकिन वो भी बहुत सारे लोग जो है उसको भी मुश्किल से जो है पे कर पा रहे होते हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी चढ़ने के जो है कि प्राइसेस हाई होंगी तो तब खरीदेंगे। मेरे भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। इसको उस वक्त हमेशा इन्वेस्टमेंट का असूल है कि उस टाइम खरीदें जिस टाइम हालात टाइट हों, जिस टाइम आप लोगों को सस्ती मिल रही हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल साल 2 साल बाद का आप सोच रहे हैं तो उस टाइम आप आज 15,000 नहीं दे पा रहे इंस्टॉलमेंट के लिए, तो या 20,000 या जो भी 50,000 आती है, जो भी इंस्टॉलमेंट आ रही है प्लाट की साइज के हिसाब से, तो क्या 2 साल बाद 3 साल बाद जब प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी, हाई प्राइसेस होंगी, फिर से वही फ्लक्चुएशन या एक मसनूई मार्केट क्रिएट होगी, उस टाइम आप लोग खरीदेंगे। इन्वेस्टर का असूल है कि वो उसी टाइम ही खरीद करता है कि जब मार्केट गिरती है। थोड़ा सा आप लोग भी कॉमन सेंस यूज करें। आप लोग जो रियल बायर हैं, जेन्युइन कस्टमर हैं, जो एंड यूजर है, जिन्होंने अपनी रिहाइश करनी है, जिन्होंने एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन्होंने आज अपनी किस्तों पे प्रॉपर्टी खरीद के सालों बाद जो है उससे रिटर्न लेना है, वो लोगों का खरीदने का ही टाइम है। थोड़ा सा मुश्किल उन लोगों के लिए है जो 2-4 महीने के लिए, 6 महीने में प्रॉपर्टी खरीदते थे और उसके बाद जो है उन्होंने प्रॉफिट ही अर्न करना होता था। थोड़ा सा सिर्फ उनके लिए है। आप लोगों के लिए तो मसला नहीं है, आप लोग भी उसी चक्कर में पड़े हुए हो कि हमें भी जो है उस वक्त खरीदेंगे। मेरे भाई हमेशा बार बार यही बात कहता हूँ हर जगह कि आप लोग उस टाइम इन्वेस्टमेंट करें जिस टाइम आप लोगों को रेट अच्छे रेट पे मिले। तो मेरे भाई अगर आप कुछ टाइम बाद खरीदेंगे तो महंगा ही पड़ेगा। तो बहरहाल यही छोटा सा वो था कि आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम है। चाहे आप घर बनाते हैं, चाहे आप प्लॉट खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लें। क्योंकि अभी जो बैंकों के जो अभी जो नए वो लग रहे हैं, बैंकों में इंटरेस्ट लग रहे हैं या जो टैक्सेस लग रहे हैं, आप लोगों ने दोबारा रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी बहुत अच्छा टाइम दोबारा से रियल एस्टेट का आने वाला है, वो भी उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे। आप लोगों के लिए तो असल टाइम यही है। ये या तो होल्ड करने का टाइम है अगर आपकी प्रॉपर्टी है, या फिर इस टाइम खरीदने का टाइम है। इसके अलावा कोई और टाइम बहुत सालों बाद आता है। तो बाद में आप लोग पछताएंगे। आप लोग ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करें और इंस्टॉलमेंट पे आप लोग खरीद सकते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट्स भी इंस्टॉलमेंट में बड़े अच्छे अच्छे रहते हैं। वरना आप लोग जहाँ से भी खरीदें यही टाइम इन्वेस्टमेंट का है, खरीदें। और इंशाल्लाह बहुत ही टाइम में जब तक आप लोगों की इंस्टॉलमेंट पे होती होंगी तब तक इंशाल्लाह दोबारा से एक बहुत पीक लेवल हो चुका होगा। क्योंकि अब इस मौजूदा हुकूमत जो भी बैठी है, इसकी जो पॉलिसियां हैं वो बैंक से पैसा निकालने की हैं। वो कह रहे हैं कि छोटा इन्वेस्टर, छोटे लोग जो है वो बैंक में पैसा ना रखें ताकि वो जो है इधर उधर इन्वेस्ट करें। तो आप लोगों के पास पाकिस्तान में ना कोई और ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, ना आप लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना का तरीका आता है, ना ही
कोई और इन्वेस्टमेंट के तरीके आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस से भी मुश्किल तरीन स्किल है। हम इन्वेस्टमेंट को जो है बहुत ईजी समझ लेते हैं और उसके बाद जो है आप लोग नुकसान कर बैठते हैं। लिहाजा पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी नीड भी है रियल एस्टेट में। आप लोग जो है बहुत बड़ी इकानमी है और 50 लाख सालाना घरों की नीड है। उस मार्केट में भी आप लोग कह रहे होते हो कि यार हमें जो है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो फिर और किस चीज़ में आप लोग करेंगे? आबादी पे हमारा कंट्रोल है नहीं, हम लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं, बड़े ही शॉर्ट टाइम में जो है हम लोग दुनिया का आबादी के लिहाज से तीसरा बड़े मुल्क बनने जा रहे हैं। तो फिर हम प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे तो और क्या करेंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे मेरे भाई? यही राइट टाइम है, सेफ भी है, मजबूत भी इन्वेस्टमेंट है और कोई आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। या फिर अगर आप लोग कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप लोग करें ज़रूर, लेकिन उसमें जो है बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इन्वेस्टमेंट एक अपने आप में एक बहुत मुश्किल और बड़ा स्किल है। उसको पहले सीखें, उसके बाद जो है साल 2 साल 3 साल सीखने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट करें। किसी की ज़ुबान पे ट्रस्ट ना करके इन्वेस्ट करें। बहुत सारे दोस्तों को मैंने देख चुका हूँ, करोड़ों रुपए लॉसेस किए हैं। यही फ्रॉड कंपनियां कुछ में आ गई थी बीच में, या फिर वो लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट का लालच, या फिर कुछ बिजनेसेस में या इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने जानने वालों के पास, जिसका कोई भी सेफ्टी नहीं होती। उसके बाद जो है बाद में रो रहे होते हैं। बिलीव करें, मैं पिछले दिनों हमारे कुछ जानने वाले थे मेरे अपने डेरा इस्माइल खान शहर में, उनके साथ भी यही स्कैम हुआ है। वो मेरे ख्याल में उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो उसको हार्ट अटैक हो गया है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो मैं आप लोगों को उस बंदे के साथ भी मिला सकता हूँ, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और वो फ्रॉड करके आगे बंदा चला गया। वो किस चीज़ में था? यही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे की हुई थी और ना खुद उसको स्किल आता था कि वो खुद इन्वेस्टमेंट करना जानता हो। उसने किसी और के जिम्मे लगाया और वो बंदा आगे लेके चला गया। तो अगर आप लोगों की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होती तो जाहिर सी बात है वही जायदाद जो है आप लोग इंतकाल, कब्जा सब कुछ आप लोग खुद संभाल सकते हैं, संभाले बैठे होंगे। उसका रिटर्न भी जो है रेंटल इनकम की सूरत में आ रहा होगा, तो आप लोग जो है इंशाल्लाह उससे अच्छा गेन कर पाएंगे। बाकी आप लोगों की छोटी सी इन्फॉर्मेशन देते जाऊँ, एमजेड प्रॉपर्टी डेरा इस्माइल खान में अपना हाउसिंग का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। यहाँ पे हम घर बना के इंस्टॉलमेंट पे देंगे, वो भी 3 से 4 साल 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे। 2 मरला, 3 मरला, 4 मरला और 5 मरला, बल्कि 9 मरला के भी हम मकान बनाएंगे और बड़े ही चीप प्राइसेस पे, बहुत ही सस्ते, ताकि कस्टमर अफोर्ड कर सके। हम उसमें बहुत ही कम मार्जिन रखने के मूड में और कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा प्रोजेक्ट ये खान की तारीख में पहले कभी भी ना आया हो कि जिसमें बहुत ही कम प्राइस पे जो है लोगों को हम अपनी रिहाइश दे सकें। इसी के साथ मोहम्मद अली ने आपको इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।